हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की पॉइंट नंबर 2, जिसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन से होती है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी हुआ है। और इसके जो टॉपिक थे हमारे पास, फर्स्ट टॉपिक था हमारे पास कॉम्बिनेशन और सेकंड टॉपिक था हमारे पास डीकॉम्बिनेशन। तो आज मैं डीकॉम्बिनेशन के इसमें आपको पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नेम जो हमारे पास है इसी से हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो टाइप्स पढ़ते हो 5 टाइप्स पढ़ते हो। 5 टाइप कौन कौन से है वो? तो सबसे पहला टाइप आता है हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। और दूसरा आता है हमारे पास इसमें डी कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये आता है, ठीक है। अब डी कॉम्बिनेशन में आप 3 टाइप पढ़ते हो। तो आज मेरा टॉपिक यही होने वाला है, हालांकि 5 टाइप होते हैं इसमें, ठीक है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। तो डी कॉम्बिनेशन के हमारे पास थर्ड पॉइंट होता है, जिसको हम बोलते हैं, एक तो थर्मल होता है। थर्मल को हम बोलते हैं उष्मीय अपघटन, ठीक है। और नेक्स्ट होता है हमारे पास इसमें फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, अब फोटोलाइसिस को हम बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन। और थर्ड होता है हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटन, ठीक है। ये कंडीशंस होती है। तो सबसे पहला टाइप हमारे पास है थर्मल अपघटन। तो देखिए, सबसे पहले डीकॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे कि आपने कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था, जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन में होता है हमारे पास ए प्लस बी मिलकर क्या बनाता है, सी बनाता है, ठीक है। ये था हमारे पास कॉम्बिनेशन। देखिए, कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है, उसमें सिर्फ जो प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो सिर्फ एक बनता है। कितने बनता है? ओनली वन, ठीक है। अब लेकिन आगे इसमें थोड़ा सा बात करूं, जो हमारे पास डी कॉम्बिनेशन है, डी कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, जैसे कि मान लो हमारे पास सी है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये टूट जाता है किसके द्वारा, या तो इलेक्ट्रो के द्वारा, या फोटोलाइसिस के द्वारा, या फिर थर्मल के द्वारा। जब ये टूटता है, ठीक है, तब ये टूटता है तो ये क्या होता है, ये ए प्लस बी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब किसका अपोजिट है, कॉम्बिनेशन का अपोजिट होता है। लेकिन जो टूटना है ये कितने तरीके से टूट सकता है, 3 टाइप से टूट सकता है। तो आपके इसमें रिएक्शन आ सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है 10th बोर्ड के लिए, ठीक है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें आ सकता है थर्मल अभिक्रिया क्या होती है, थर्मल रिएक्शन क्या होती है, फोटोलाइसिस रिएक्शन क्या होती है, या इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। इन तीनों में कोई सी 1% आपको मिलेगी मिलेगी, ठीक है। एक तरीके से ये बोल सकते हैं। अब देखिए, डीकॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या लिखे हो, लिख सकते हो, जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक, ठीक है, उत्पाद में डिस्ट्रॉय हो जाता है या टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, एज इट इज सेम मैं आपको ये तीनों रिएक्शन दे रहा हूं, ठीक है। इसके थ्रू आप इसको भी बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अब जो डीकॉम्बिनेशन है इसको हम लिख सकते हैं, वह रासायनिक, इससे पहले हम लिखते हैं इसमें थर्मल, ठीक है। थर्मल मतलब जो ये वाली रिएक्शन है, ठीक है। इसके लिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, पहली रिएक्शन है थर्मल हमारे पास, ठीक है। उष्मीय अपघटन, ठीक है। अब जो उष्मीय अपघटन है इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद, ठीक है,
उत्पाद को हम बोलते हैं पी यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ठीक है, में एक अभिकारक दो या दो से अधिक, ठीक है, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में विद्युत के द्वारा, ठीक है, विद्युत लिखो या उष्मा, उष्मा लिखे कैसे, थर्मल के लिए, ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे उष्मीय अपघटन के द्वारा क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, थर्मल अभिक्रिया। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि एग्जांपल याद रखना KClO3, तो ये रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन होती है, ये ध्यान रखना है किसके लिए, हीट के लिए, हीट का साइन होता है, आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, KClO3 को ये टूटता है KCl, ठीक है, और प्लस में ऑक्सीजन गैस देता है, और प्लस में ये ऊर्जा देता है, क्या देता है बोलो, ऊर्जा देता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक होती है CaCO3, ये मोल ले लेते हो आप, 2 मोल लोगे यहाँ पे, तो 2 मोल लेके कर लेना उसको, ठीक है, आया समझ में सभी को, ये कर लेना, ठीक है। दूसरी रिएक्शन होती है हमारे पास, इसमें सेकंड रिएक्शन होती है हमारे पास CaCO3, CaCO3 किसमें टूटेगा भाई, किसमें टूटेगा CaCO3, किसमें टूटेगा बताओ, हाँ इसमें धम्मा रे खींच के पहले, CaO प्लस CO2 में ये टूटता है, और ऊर्जा भी क्या करता है, ये रिलीज करता है। समझ में आया सभी को, ये ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, आगे समझ में। तो ये रिएक्शन आप ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन, कौन सी, थर्मल रिएक्शन। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। ये सेकंड रिएक्शन चलते हैं। अब सेकंड रिएक्शन क्या हमारे पास, फोटोलाइसिस, एक बार इसको उतार लीजिए, ठीक है, इसके बाद देखना इसमें नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं हम फोटोलाइसिस के और, ठीक है, फोटोलाइसिस क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए उतार लेना, ही आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट रिएक्शन फोटोलाइसिस, ठीक है। देखिए फोटोलाइसिस क्या होता है, फोटोलाइसिस का मतलब है प्रकाशीय अपघटन, क्या बोलते हैं इसको, प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेता है, जैसे कि आपने रिस्पायरेशन रिएक्शन पढ़ रखी है, रिस्पायरेशन जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन के थ्रू आप इसका कंबस्ट कराते हो, तो हमारे पास CO2 H2O प्लस ऊर्जा में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए चलते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसके द्वारा, प्रकाशीय अपघटन के द्वारा, ठीक है, प्रकाशीय अपघटन के द्वारा कोई अभिकारक को मैं R बोलता हूं यानी रिएक्टेंट, ठीक है, अभिकारक दो के द्वारा एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है या अपघटन हो जाता है, ठीक है, अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, उसे हम बोलते हैं फोटोलाइसिस यानी कि प्रकाशीय अपघटन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, देखिए जितने भी हमारे पास एक्स ग्रुप होता है, क्या होता है, एक्स ग्रुप होता है, ठीक है। एक्स ग्रुप जो होता है इसको हम बोलते हैं हैलोजन परिवार, क्या बोलते हैं, हैलोजन परिवार, हैलोजन फैमिली बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए जो हैलोजन फैमिली है, ठीक है, एक्स ग्रुप जो हमारे पास क्या है, हैलोजन फैमिली है, इसमें हमारे पास आता है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, पहले हमारे पास इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और
आयोडीन। इन सबको मैं क्या बोल सकता हूँ, इन सबको मैं बोल सकता हूँ एक्स। क्या बोल सकता हूँ, एक्स। तो ये रिएक्शन जिसके साथ ही आता है वो लगभग क्या होती है हमारे पास, फोटोलाइसिस रिएक्शन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले रिस्पायरेशन रिएक्शन लिखता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में इसको ये बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, रिस्पायरेशन रिएक्शन को प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, देखिए पर यह प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बोल सकते हो। तो चलिए इसमें देखते हैं हम सबसे पहले C6H12O6। ठीक है, ये कंडीशन ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के साथ 6 मोल लेकर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये टूट जाता है। ठीक है, ये एक कैटलिस्ट के लिए कार्य करता है जो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, वरना प्रोडक्ट हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है वो एक ही होता है। ठीक है, आया समझ में इतना, ये ध्यान रखना। तो ये टूटता है प्रकाशीय अपघटन के द्वारा। इसमें आप लेते हो सनलाइट। क्या लेते हो, सनलाइट, या आप इसे बोल सकते हो HV, हार्वेस्टिंग लाइट बोल सकते हो। अब देखिए जब ये टूटता है तो ये टूटता है H2O में 6 मोल लेकर और प्लस 6 मोल CO2 लेकर और प्लस में क्या करता है, ऊर्जा रिलीज करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये वाली रिएक्शन जो है इसको हम बोलते हैं रिस्पायरेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। और भी रिएक्शन होती है एक्स ग्रुप वाली, तो एक्स ग्रुप वाली को आप यहीं पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड रिएक्शन है मेरे पास, ये सेकंड रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड रिएक्शन है देखिए इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, ध्यान देना सभी बच्चे। जैसे कि AgCl हो गया। ठीक है, तो जब ये टूटता है प्रकाशीय अपघटन के लिए, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान रखना सभी बच्चे। ठीक है, हालांकि आप कुछ भी लगा सकते हो। तो देखिए जो AgCl है 2 मोल लिया मैंने। अब 2 मोल लेने के लिए जब मैं इसको रिएक्शन कराऊंगा तो ये फोटोलाइसिस यानी कि हार्वेस्टिंग लाइट, HV का मतलब है फोटोलाइसिस। ठीक है, तो तब ये टूटते हैं तो ये 2 मोल तो Ag बना लेता है, PPT की फॉर्म में मिल जाता है, और प्लस में क्या मिलता है, क्लोरीन गैस मिल जाती है। क्या मिल जाती है मुझे, ये क्लोरीन गैस मिल जाती है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल NaX। ठीक है, NaX क्या हो जाएगा, एक सोल्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन किसकी है, इलेक्ट्रोलाइसिस की है। और एग्जांपल ले सकते हो आप इसमें, जैसे कि CaCl2 को ले सकते हो। ठीक है, तब आप इसकी रिएक्शन कराओगे HV के प्रेजेंट में तो क्या होगा, ये टूट जाएगा हमारे पास कैल्शियम और किसमें, क्लोरीन में। ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, अब जैसे मैंने यहाँ पे Cl लगाया, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, AgX भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, या NaX भी आप लिख सकते हो। Na क्या है, सोडियम, और ये क्या है, सिल्वर। ठीक है, तो अलग अलग आप ये X जो ग्रुप मैंने लगाया है, जो X ग्रुप मैंने लगाया हुआ है, इसको आप क्या बोलते हो, हेलोजन फैमिली बोलते हो। तो ये X का मतलब समझ में आ गया ना आपको, ये ध्यान रखना। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें, इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये 2 मैंने इसके एग्जांपल लिखवाया है, और रिएक्शन आप बुक से कर लेना, और जो नहीं होगा मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट चलता है हम इसमें फोटोलाइसिस के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस पर। ठीक है, इसे उतार लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब देखिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, अब इसको हम बोल सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया। इलेक्ट्रो का मतलब होता है, देखिए लाइट क्या होता है, किसके द्वारा, या करंट बोल सकते हो। ठीक है, करंट के द्वारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, अपघटन होना। ठीक है, तो इलेक्ट्रो के द्वारा तोड़ रहे हो आप किसी भी पार्टिकल्स को, तो मैं इसमें लिख सकता हूं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, ये अभिक्रिया जिसमें विद्युत अपघटन के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा कोई या एक, ठीक है, एक अभिकारक। ठीक है, इसका ध्यान रखना, जो मैंने इसमें सभी रिएक्शन में लिखवाया है कि इसमें जो विद्युत अपघटन है उसमें विद्युत अपघटन लिखवाया हुआ है, जो प्रकाशीय अपघटन है उसमें प्रकाशीय अपघटन लगाया हुआ है। ठीक है, इस टाइप से, तो इनको ध्यान रखना। ठीक है, एक अभिकारक
दो या दो से अधिक उत्पाद यानी प्रोडक्ट, ठीक है, में टूट जाता है, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट सबसे पहला एग्जांपल है, जैसे कि आप रोड से पानी गर्म करते हो, ठीक है, नहाने के लिए, वो रिएक्शन किसकी है? सबसे बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस का, ठीक है। आया समझ में इतना? जैसे कि फॉर एग्जांपल जो H2O होता है, क्या होता है? H2O, ठीक है, दो मोल लेकर हम इसको रिएक्शन कराते हैं, तो ये टूटता है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, ठीक है। इलेक्ट्रो का जो इलेक्ट्रोलाइसिस का सिंबल है इस तरीके से बना सकते हो, या फिर ऊपर आप लिख सकते हो विद्युत अपघटन के द्वारा, ठीक है। तो जब ये टूटता है H+ और देखो दो तरीके से रिएक्शन होती है, ठीक है, तो H+ और OH- में टूटता है ये, ठीक है। दूसरा इस तरीके से होता है कि जब ये टूटता है H2 और O2 में टूटता है, ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो ये दोनों रिएक्शन आप याद रखना, ठीक है, दो मोल लेकर करोगे आप इसको, आया समझ में? और ये दो ये रहेगा और ये भी हमारे पास 2 रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को कर सकते हो। तो फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन ये हो गई, और नेक्स्ट रिएक्शन है सबसे बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस का सोल्ट, ठीक है। सोल्ट क्या है? कोई भी सोल्ट ले लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल सोल्ट हो गया हमारे पास NaCl। अब आपको पता है अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय होता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। जब ये टूटता है, दो मोल लेकर करना है इसको भी, ठीक है। ये मोल क्या है सब आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखो, इसको मोल बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये टूटता है ये Na+ और ये टूट जाता है, ये इसको ऐसे लिख लो, चलो मोल हटा देता हूं मैं, ठीक है, Na+ और Cl- में टूटता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, और भी रिएक्शन बहुत सारी है हमारे पास, उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो ये दो रिएक्शन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है, इनको ध्यान रखना। तो आज के लिए आपको टॉपिक क्लियर हुआ, ठीक है। कुछ भी इसमें डाउट आ रहा है, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, या आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आ रहा है, या आपको बुक में कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, बुक से पढ़ना, और उसमें जो भी आपको समझ नहीं आएगा मुझे कमेंट कर देना, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल, टेक केयर।